और नारायण साहब जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया है और उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए पंजाबी भाइयों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंद्रह साल में उठाई है आवाम तक से, उसके समर्थन में हम सारे हरियाणा के पंजाबी मेरा आह्वान है कि हम एकजुट हो गए अपने अपने सफेद पे जहाँ भी कोई जिसका भी इस जगह पर वो रहता है अपने अंदर अपने भाइयों के अंदर इस भावना को जागृत करो कि हम सारे इकट्ठे हो गए और जब तक हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं आती हम अपनी कौम का अपने समाज का भला नहीं कर सकते। आज कहीं भी चले जाओ नौकरियों में जैसे कह रहे हैं साहब हमारे को कोई नहीं पूछता क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है तो जो हमारी कार्रवाई कर सके। सरकार में जब तक हिस्सेदारी ना हो तो कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और इसी तरह से सरकार के अंदर कोई हमारे ऑफिसर एसपी हो चाहे डीसी हो या किसी और मुद्दे पर भी आपको वो कहीं रेल ही को मिलेगा और कोई रेल मिलेगा तो वो डर के मारे हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक हमारी पॉलिटिकल ताकत जैसी कि हमारी पहले थी हमारे 12 मंत्री थे और 20-25 MLA थे तो एक ताकत थी। जैसे कह रहे बत्रा साहब के रोड के ऊपर निकलते थे तो पंजाबियों की गाड़ियाँ मंत्रियों की जा रही थी। उसी हिसाब से हमारे को चाहिए कि एक बार फिर इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे को पिछाड़ दिया गया है। हम आने वाले अपने भाइयों के आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। इस जवाब के लिए हमारे को एक ताकत इकट्ठी करनी है, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है, अपनी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि हम सारे इकट्ठे हो गए समाज को इकट्ठा करें। जहाँ जहाँ भी कोई है रहता है वहाँ भी लोगों को एकत्रित करें, लोगों के मन में एक भावना पैदा करें कि हम एकजुट होकर एक तरफ ही इस मुहिम के साथ चलें और अपने जहाँ से भी हमारे नुमाइंदगी बने उसको सपोर्ट करें ताकि हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या कोई भी है, मगर हमारा मतलब अपनी कौम से वो अगर हम पॉलिटिकल ताकत हमारे पास बनेगी, कोई हमारा विधायक बनेगा, कोई हमारा मंत्री बनेगा तो उसके हिसाब से हमारी सुनवाई सरकार में होगी, हमारा हिस्सेदारी होगी तभी सुनवाई होगा, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तो ये प्रॉमिस करता हूँ कि 15 साल के साथ हैं और जो भी हमारे साथ ड्यूटी लगाएंगे और उनका पूर्ण जोर मन से तन से धन से उनके साथ हैं और उनका हर हिसाब से वोट करेंगे और इसको दूर तक ले जाएं ताकि जो आने वाली नस्लों को पता लगे कोई हमारे पूर्वज थे जो इतना जगह हमारे को इस तरह से स्टाफ खड़ा करके गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आने पर यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि तुम आवाज सुनी है पंजाबियों की पंजाबी सीएम खड़ी चाहिए लेकिन उनके बाद क्या है, उनके बाद क्या है मैं तो मेरे घर भी सुन लिया हूँ कि एक दे खावन नाल सारे ना पेट नहीं भरी जाता। जे रोटी तुसा मां को दे दी तो प्यो को नहीं दी तब उनका क्या पेट भरी जैसे नहीं। असा सारे बच्चे हुई हरियाणा दे असा ही वासी हूँ असा मंगदो ही मंच के माध्यम तो कि सभी को तुसा दो तो नारा भी है सबका साथ सबका विकास और सब पंजाबी का सिर्फ एक का विकास या दूसरा का विकास नहीं, सबको विकास चाहिए हर एक का। जितना जितना भी सारे बंदे बैठे थे उन्हें सबको तुसा नौकरी में हर चीज हिस्सा दो लेकिन इन्हें दस कि नौकरियां बड़े घट हैं। अगर तुसा लेना लक्ष्य तो हिंदे करो भी घट हैं तो आपको पता ही क्या नहीं। आप लोग नहीं समझते इस बात को कि हम धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहे हैं। हमें दोबारा से नया पैदा होना है और बहुत सारी पंजाबी संस्थाएं हैं। सब कहते हैं कि हर जगह पंजाबी संस्था बनी हुई है, मैं भी मानती हूँ बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। हम इस मंच के माध्यम से सभी पंजाबियों को एक करना चाहते हैं। पूरे हरियाणा के पंजाबी एक मंच पे आए, इकट्ठे अपनी लड़ाई लड़ें, इकट्ठा ही हम लोग को फिर से हक मांगे। हमारे लिए वो 47 वाला समय आप याद कर लीजिए। उन्होंने
क्या होता है। मेरे को वो समय याद है जब चौधरी भजनलाल जी ने करनाल में मीटिंग बुलाई थी पंजाबियों की, और माननीय स्वर्गीय हरपाल सिंह जी ने रोहतक में। तो मैंने एक वहां पे शेर बोला था कि बारिश तुम्हारे वास्ते खुशी का सबब सही, बारिश तुम्हारे वास्ते खुशी का सबब सही, पर हमारी छत का तो एक इम्तिहान होता है। आप लोगों के लिए तो ये रैलियां हैं, लेकिन एक आम पंजाबी का इम्तिहान है। रोहतक जाएंगे, करनाल जाए, कितना बनने, केड़े पासे बनने, एक पासे बनने तो उतरी ना लगते, एक पासे बनने तो ना लगते। तो भाई हमें कोई किसी तरीके से छूट नहीं डालनी, हमें एक होके चलना है, हमें एकता का परिचय देना है। हर पंजाबी हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम अपनी बहनों को आगे लाएंगे। जनानियां के शादी के लिए क्या करें, ऐसा क्या कर सकते हो, अरे भाई तू सब कुछ कर सकते हो, असली देश की सेवा का तुसा करेंगे पे हो। जेड़ी भी औरतें हैं, अरे अच्छे बच्चे तुसा अपने नागरिक जेड़े देश दे तुसा देंदे पे हो, अगर अपने बाल को चंगा बना लो तो देश की सेवा करेंगे। ये ना समझो कि सब बॉर्डर से बन के लड़ने, असो तो कुछ नहीं कर सकते नहीं देश वास्ते में कि तुसा सब कुछ करेंगे भी क्यों और कर भी सकते। इन वास्ते मैं अपना ये चाहती हूं कि ही संस्था का साथ दो, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग एक जीवन जो एक मंच तो आगे एक ही एकता की आवाज लगाओ कि जागो पंजाबी और पंजाबी एकता जिंदाबाद। पत्रकार साहिबान का फिर सारी टीम को स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। जिन्नी भी जो टीम थोड़ी बन के तैयार हुए और ये महीने बाद अगर असं ये करेंगे तो एक इलेक्शन जो पार्लीमेंट का एक साल 12 के 15 मीटिंग करेंगे, पर मीटिंग जल्दी करो, अपनी टीम जी है वो मोटी तौर पर बनाओ, सारे जिला के पदाधिकारी बनाओ, सारे हल्कों के पदाधिकारी बनाओ, ताकि जल्दी से जल्दी जिथे आज बंदे बैठे ने 4 गुणा हर मीटिंग बंदे हो, जो मैसेज जो महाजन साहब दस के गए हैं, वो क्या हुआ साहब ने, खबर साहब ने, चौटाला साहब ने, सारे हुए पहुंचे कि पंजाबी जो ने वो पुराने मुकाम पर आ गए हैं, ताकि अभी भी मैडम ने दसिया कि असी भी जी सड़क को पार करने वाले बंदे हैं, आने वाली पीढ़ी को असी भी ये दस के जाइए, संदेश दे के जाइए कि लड़ाई जी है वो असी शहर लेके चले, तो लड़ाई लड़नी पेगी। तो मैं ज़्यादा दूर ना लगा, मैं सारे आया वाला धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूरे हरियाणा के पंजाबी समाज के लोगों को, चुनिंदा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और हमने महसूस किया है, हमने ये महसूस किया है कि हमारे समाज की रिक्रूटमेंट हो, और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का मुद्दा है नौकरियों का, जिसमें 47 के बाद जो संघर्ष हमारे समाज ने किया, जो सैक्रिफाइस लाखों लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, वो सिर्फ हिंदू अरोड़े या खत्री नहीं थे, उसमें 36 जाति के लोग थे, उसमें तमाम समाज के लोग थे, मजहबी सिख भी थे, सरसा के सिंगला जाट कम्युनिटी के भी लोग थे, ब्राह्मण पंजाबी भी थे। उसमें 36 जाति के लोगों ने लाखों की संख्या में पाकिस्तान से यहाँ आकर स्थापित हुए थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी आज हमारे समाज के लीडरों ने, समाज के लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी संख्या बल के हिसाब से हम तो कहीं भी नहीं हैं। जहाँ चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे हम 11 मंत्री होते थे, मैं भी मिनिस्टर था, इनके पिताजी मक्कड़ साहब भी एमएलए थे, महाजन साहब भी एमएलए थे, तो आज वो संख्या घट के 1 रह गई। आज रिक्रूटमेंट के अंदर हम 0 के बराबर खड़े हैं। आज कहीं भी नहीं, चाहे कॉन्स्टेबलरी नीचे लेवल की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी महकमे को आप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी हमारी संख्या बल के हिसाब से हम कहीं भी नहीं। जहाँ 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे समाज के लोग ही मैटर करते हैं, भाई उसको उनको कोई कहने का भाव ये है कि हमें मेन जो हमारा लॉजिकल जो पॉइंट है वो ये है कि हम रिक्रूटमेंट में बिल्कुल ही बैक फुट पे रखे गए हैं।
आज हमें महसूस हुआ कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो वो एक ही बात को उठाते हैं कि यहाँ तो कोई नौकरी है नहीं, यहाँ कितना क्वालिफाई करवा लो, चाहे डबल एमए कर लें, चाहे पीएचडी कर लें, चाहे इंजीनियरिंग की क्लास कर लें, तो वो फिर उनकी जो देख के माहौल को देख के वो बाहर के मुल्कों में जाना पसंद करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना पसंद करते हैं। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारे समाज का मुख्यमंत्री बना, मनोहर लाल जी खट्टर को बनाया गया। हम मोदी साहब के आभारी भी हैं कि हमारी जो लड़ाई थी उस लड़ाई को सरे अंजाम पे पहुंचाने में उन्होंने साथ दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से कि आपको 8.5 साल पूरे हो गए, आप 8.5 साल का आप श्वेत पत्र जारी करिए कि संख्या बल के हिसाब से आपने पंजाबी समाज के लोगों को कितनी नौकरियां दी। 35 सालों तक एक ही कम्युनिटी का राज रहा। चौधरी बंसी लाल जी 11 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 6 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल चौधरी हुक्म सिंह मुख्यमंत्री रहे। वो जो 35 साल का बैकलॉग था, वो हमें उम्मीद थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम हमारी संख्या बल के हिसाब से, उस अनुपात से हमें नौकरियों का बैकलॉग पूरा होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। तो हम जो बात कहना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए, हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, हमने कभी आगे हाथ नहीं फैलाए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये दो। हम बिलीव करते हैं पुरुषार्थ में, मेहनत में। 47 के बाद हमने रोजगार के अंदर, बिजनेस के अंदर हमने इस प्रदेश को कल्चर दी, हमने इस प्रदेश को बड़े बड़े कीर्तिमान साबित, कल्पना चावला जैसे, कहाँ वो चांद पर पहुंची, कितना नाम और फेम मिला। आज करनाल का नाम उसके नाम से रखा गया है। तो मेरे कहने का मतलब, मुंजाल जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जर्नलिस्ट, खुशवंत सिंह जैसे, कितने टॉप के जनरल, कुलदीप नैयर जैसे बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट, विद्वान, साइंटिस्ट हमने पैदा किए। आर्मी चीफ हमने दिए, 3 आर्मी चीफ दिए, जनरल कपूर दिए, जनरल मल्होत्रा दिया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमने इस प्रदेश के अंदर जो हमारे समाज ने दिया और जो संख्या बल हमारा है, उसके हिसाब से हमने बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं। कोई गुरेज नहीं करता, चाहे पब्लिक हेल्थ, चाहे पीडब्ल्यूडी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लो, कोई कारपोरेशन उठा के देख लो, कोई भी जगह पर जाके देख लो, हम शून्य के बराबर खड़े हैं। हमने अब महसूस किया कि हमें कम से कम अपनी संतान को जवाब देने के लिए, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया 1947 के बाद, घर बार, लाखों करोड़ों की संपत्तियां छोड़ के, देश प्रेम से ओतप्रोत होकर हम इस देश के अंदर आए, लेकिन उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने 5 मुख्य मांगे रखी हैं। वो क्या है? नंबर 1, हमारे समाज के लिए एक ये मौजूदा सरकार पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन करे, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये बात रखी है कि ये मौजूदा सरकार 8.5 साल होने को जा रहे हैं, ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने पंजाबी समाज के लोगों को उनके अनुपात के हिसाब से नौकरियां दी या नहीं दी, ये भी रखें। तीसरी हमारी मांग ये है कि जब हरियाणा बना था उस वक़्त पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज जो क्लासों के अंदर गुरमुखी पढ़ाई जाती थी, आज वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम ये कहते हैं कि उस सेकंड लैंग्वेज को भी कंपलसरी पढ़ाने का ये ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि सिखों को, पंजाबियों को, हर कम्युनिटी को गुरमुखी का पढ़ने का भी ज्ञान मिले। पंजाब एक बहुत बड़ी कल्चर थी। डिमांड वो ये है कि कहीं कहीं, अब है नहीं, जनरल नहीं कहा जाता, रेफ्यूजी और शरणार्थी किया जाता है। तो हमने ये भी मांग रखी है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात कही है। उन्होंने महसूस किया है कि ये बात ठीक है। किरण चौधरी ने, जो हमारी पहले सीएलपी की लीडर थी, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। कई एमएलओ ने, विनोद भैया ने भी इसको सपोर्ट किया, इसको अपना क्या नाम है, सुधा ने भी
जो कुरुक्षेत्र से एमएलए हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, उसको कई और एमएलए ने भी सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी मीटिंगों का असर, प्रेशर इतना पड़ा कि मुख्यमंत्री को भी हमारी मांगों के समर्थन में खुल के आना पड़ा। तो हम ये चौथी डिमांड हमारी, हमें नौकरियों के अंदर हमारी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो, हमारे ये रेफ्यूजी और शरणार्थी शब्द को दंडित धारा में रखा जाए, सजा का प्रावधान हो। जो भी हमारे समाज के किसी आदमी को रेफ्यूजी या शरणार्थी कहे वो ऐसा हो जैसे दलित के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये 4 मांगे ये हैं और 5वीं है तो उनकी संख्या 27% के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से कॉरपोरेशन में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह पर हमें जगह दी जाए, चाहे नौकरियों का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो। तो ये हमारी 4-5 डिमांडें हैं। ये आपको हम लिख के दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमने ये चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है। ये हम हर पार्लियामेंट्री हलके के अंदर, जैसे आज हिसार में की है, अगली मीटिंग हमारी गुड़गांव में होगी, उसके बाद हम सरसा में करेंगे, फतेहाबाद में करेंगे, भिवानी में करेंगे। इस तरह से पूरी स्टेट के अंदर हर पार्लियामेंट्री हलके में कोशिश हमारी ये होगी कि हमने जो सीटें 25 विधानसभा की, 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की हमने मांग की है, और 25 विधानसभा की वो सीटें हैं जहां पर पंजाबी ही मैटर करता है। 3 लोकसभा की, जैसे कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और करनाल, 3 पार्लियामेंट्री हलके, 1 राज्यसभा की हमने ये मांग रखी है। ये चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि हम पूरा पब्लिकली इसको साया करेंगे और इसकी लड़ाई के लिए हमें मिनिमम 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, 10 पार्लियामेंट्री हलकों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे अपने हकों की लड़ाई के लिए। हर आखिरी छोर तक हम जो भी होगा, जो पार्टी हमारी सपोर्ट करेगी इन मुद्दों को, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। ये बात आज हमने तय की है। यही बात आपके बीच में कहने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।